भूतिया ब्रिज। मीना अपने परिवार के साथ जारूडीह नाम के छोटे से गांव में रहती थी। गांव में 12वीं तक ही पढ़ाई की सुविधा होने के कारण मीना बड़ी उदास थी। शाम को खेत से लौटकर श्यामल मीना से कहता है, मेरी लाडो रानी को क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? मेरे रिजल्ट आ गए हैं बाबा, 80% नंबर आए हैं मेरे। ये तो खुशी की बात है बेटी। पर मुझे आगे पढ़ना है बाबा, और गांव में तो आगे पढ़ाई की सुविधा ही नहीं है। हट पगली, इतनी सी बात से उदास होती है? मैंने इसका उपाय पहले से ही सोच रखा था। मेरी मीना शहर जाएगी और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। मीना और श्यामल उसी शाम गांव के पास के बस अड्डे पर जाते हैं। धीरे धीरे शाम अपना आंचल बिछा रही थी। जरा सी रोशनी में शाम टिकट काउंटर पर टिकट लेने जाता है। भाई, शहर जाने का एक टिकट तो देना। आपको शहर जाना है? अरे नहीं 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 भाई, मुझे नहीं, मेरी बेटी को। देखिए भैया, मैं तो आपको शहर न जाने का ही सुझाव दूंगा, वो भी जब आपकी बेटी अकेली जा रही है। वो देखिए, बस पूरी तरह खाली है, 2-4 लोग ही मुश्किल से शहर जा रहे हैं। अरे भाई, पर ऐसा क्यों? शहर जाने वाला रास्ता बुरी तरह से खराब हो चुका है और इसीलिए आज बस पुरानी ब्रिज से जाएगी। हाँ हाँ भाई, तो उससे क्या? आपको नहीं पता? अरे भाई, वो ब्रिज भूतिया है। आप ये क्या बातें कर रहे हैं अंकल? ऐसा कुछ नहीं होता। बिना कुछ सोचे समझे टिकट लेकर मीना बस में चढ़ जाती है। धीरे धीरे बस शुरू होती है, पर अचानक ही मौसम खराब होने लग जाता है। हे भगवान, सफर शुरू भी नहीं हुआ कि आत्माएं अपना असर दिखाने लगी। बस पुराना ब्रिज पार करवा देना, हे भगवान। खराब मौसम और धुंध के बीच ड्राइवर जैसे तैसे बस को ब्रिज तक ले जाता है। ब्रिज पर पहुंचते ही बस रुक जाती है। लो 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 लो, आ गए वो। अब सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। अरे तुझे मैंने बोला था ना चुप रहने को, ऐसे तो बाकी सभी को डरा देगा तू। चुप हो जा। तभी सभी को बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। माँ देखो ना, शिकार, भूख लगी है। माँ वो देखो। ये किस चीज की आवाज है? ये बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं? वो आ गई, वो आ गई। पारो अपने बच्चों के साथ आ गई। मैंने कहा था ना, पर कोई मेरी बात सुनता कहा था मैंने। बस अपने आप जोरों से हिलने लग जाता है, मानो कोई ताकत उसे हिला रही हो। मीना ने घबराकर बाहर देखा तो वो देखती है कि एक 8-9 साल का बच्चा बस हिला रहा है। बच्चे की आंखें बिल्कुल काली, शरीर पूरी तरह सफेद। वो नजरें उठाकर मीना को देखता है। शिकार। हड़बड़ाती हुई मीना वापस बस में देखती है। बस के फ्लोर पर चलता हुआ एक अंधा बच्चा उसकी ओर आता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भूत होते हैं, मैं मानती हूँ। मीना बस में चारों ओर देखती है। मोहन सोहन का चेहरा उसे कटा हुआ दिखाई देता है। हम मरे हुए हैं मीना। इस बस में तुम्हारे और ड्राइवर के अलावा सब मरे हुए हैं। हम इन बच्चों और उनकी माँ के शिकार हुए थे। भाग जाओ मीना, ड्राइवर भैया, भाग जाइए। ये कहते ही मोहन सोहन के अलावा जो 2-4 लोग बस में थे सभी गायब हो जाते हैं। चलो बेटी, यहाँ से भागते हैं। मैं तो काम को लेकर मजबूर था, पर तुझे क्यों आना था इस बस में? ये लोग कौन हैं और हमें क्यों मारना चाहते हैं भैया? बेटी, ये ब्रिज भूतिया है। यहाँ एक औरत और उसकी 2 बच्चों की आत्मा भटकती है।
उसका एक बच्चा तो अजन्मा ही है। बहुत बुरी आत्माएं होती हैं बेटा, बहुत बुरी। पर कोई तो कारण होगा, वो लोगों को परेशान क्यों करती है? ऐसे ही तो वो लोगों को नहीं सताएगी। ऐसी आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं होती। जहन्नुम में भी इनके लिए जगह नहीं होती। ड्राइवर मीना का हाथ पकड़कर बस से उतरता है और भागना शुरू करता है। भागो भागो बेटी, भागो यहाँ से। तभी उन दोनों के सामने पारो खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा ऐसा कि देखकर मन से सारी खुशी छिन्न भिन्न हो जाए। काले अंधेरे में भी उसका सफेद चेहरा साफ देखा जा सकता था। शिकार करो बच्चों, मेरे लिए सर का हिस्सा छोड़ देना। पारो के दोनों बच्चे ड्राइवर के कंधे पर कूद पड़ते हैं और उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं। अगली बारी तेरी बच्ची। मार देना हम दोनों को, पर पहले मेरी बात तो सुन लो आंटी। आपकी ये हालत किसने की? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ पारो आंटी। आप क्यों भटक रही हैं? आपके बच्चों की ये हालत किसने की? भले मैं आज मर जाऊं, पर ये जान कर रहूंगी कि एक माँ इतनी बुरी क्यों बन गई। जहां ये ब्रिज है वहीं मेरा घर हुआ करता था। एक कॉन्ट्रैक्टर ने धोखे से मेरे घर के कागजात पर मेरे पति के सिग्नेचर ले लिए और हमारा घर गिराकर ब्रिज बना दिया। कुछ दिनों में मेरे पति की भी मौत हो गई। घर के साथ साथ घर चलाने वाला भी चला गया। गर्भवती हालत में मैं ब्रिज के किनारे ही अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगी। फिर एक दिन एक गाड़ी की चपेट में आकर मेरी मौत हो गई। उसके बाद से मैंने कभी किसी गाड़ी को यहां से जाने नहीं दिया। अब होगा इंसाफ उस कॉन्ट्रैक्टर का। उसे जेल और आपकी आत्मा को शांति। बहुत हुआ इस मौत का खेल। शायद आज ये बस इस ब्रिज पर आपको आजाद करने ही आई है। इसके बाद मीना गांव वापस लौटकर सारी बातें अपने पापा को बताती है और ड्राइवर श्यामल और मीना कॉन्ट्रैक्टर के काले कारनामों का पता लगाते हैं और न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। पारो के साथ साथ उस ब्रिज में मरे हर इंसान की आत्मा की शांति करवाई जाती है और ब्रिज हमेशा के लिए आत्माओं से आजाद हो जाता है।